स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी सेंपाई में और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 हाई स्कूल रोमांस एनिमे। नंबर 10, कारे कानो। कारे कानो या हिज एंड हर सर्कमस्टांसेस युकिनो मियाजावा स्कूल में बहुत पॉपुलर है और उसके ग्रेड भी टॉप आते हैं, जिस वजह से उसके क्लासमेट उससे बहुत ज़्यादा जलते हैं। हालांकि युकिनो ये सब बस एक शो ऑफ के लिए करती है और ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि लोगों का उसकी तारीफ करना उसको बहुत पसंद आता है। उसकी हमेशा फर्स्ट प्लेस पे आने वाली लाइफ मजे से चल रही होती है। तभी उसके क्लास में एंट्री होती है सुइचिरो अरिमा की, जिसके बाद से युकिनो का एक ही मकसद हो जाता है कि वो किस तरीके से सुचिरो अरियामा या हम कहें सुचिरो से आगे कैसे बढ़ सके। और जब अरिमा युकिनो से कॉन्फेस करता है तब युकिनो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन युकिनो की जिंदगी तो तब बदल जाती है जब अरिमा युकिनो के घर आ जाता है। नंबर 9, 3D कानोजो रियल गर्ल। सुत्सुई हिकारी एक ओटाकू है और वो ज्यादातर सोशल लाइफ अवॉइड करता है। स्कूल में हिकारी का सिर्फ एक ही दोस्त है और वो भी सोशली मिसफिट है। हमारे समाज में इन्हीं तत्वों को ओटाकू कहा जाता है और ज्यादातर क्लासमेट उसे बुली भी करते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं। वैसे उड़ाए भी क्यों नहीं, आखिर हाई स्कूल में ऐसे कैट ईयर्स पहन के कौन जाता है। एक दिन हिकारी इगारिशी इरोहा के साथ स्कूल के पूल को क्लीन करने को बोला जाता है। इरोहा में वो सब है जिसकी वजह से 3D गर्ल यानी रियल लाइफ गर्ल्स को हेट करता है। Yes, my boy is only interested in 2D girls means waifus. Yeah, boy. इगाराशी ज्यादातर स्कूल स्किप करती है और उसकी कोई फीमेल फ्रेंड भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इकलौती ऐसी लड़की है जो हिकारी के साथ काफी फ्रेंडली बात करती है। और बाकी तो इरोहा का उसके साथ फ्रेंडली देखकर हिकारी बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी इरोहा इसका बुरा नहीं मानती और फिर यहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। नंबर 8, द पेट गर्ल ऑफ साकुरासो। इस एनिमे में रोमांस एलिमेंट ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगा। ये कहानी एक लड़के की जिसका नाम है सोराता कांदा, जिसे उसके डोम से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो एक स्ट्रे कैट को उस डोम में ले आता है जो कि डोम में अलाउड नहीं था। उसके बाद उसे साकुरा डोरमेट्रो में भेज दिया जाता है, जिसमें उन स्टूडेंट को भेजा जाता है जिन्होंने स्कूल की नाक में दम का रखा होता है। जब सोराता वहाँ ढंग से सेटल होना ही शुरू करता है तभी वहाँ एक ट्रांसफर स्टूडेंट रहने आ जाती है जो कि एक वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट है। अब आप सोचेंगे कि एक वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट साकुरा डॉर्मेट्री में क्यों रहने आई है। असल में इसका दिमाग थोड़ा खिसका हुआ है क्योंकि ये अपने डेली लाइफ के काम भी ढंग से नहीं कर पाती है। इसको अपने डेली लाइफ के काम को करने में भी काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, जिसके लिए माशिरो को किसी की जरूरत होती है जो कि उसकी हेल्प कर सके और फिर यही जिम्मेदारी सारोता को दे दी जाती है। इस एनिमे में इनकी डेली लाइफ की स्टोरी को ही दिखाया गया है, जिसे देखकर आपको काफी मजा आएगा क्योंकि इसमें कॉमेडी भरपूर मात्रा में आपको मिलेगी। नंबर 7, लव चुनिबियो एंड अदर डिल्यूशन। चुनिबियो क्या होता है? अरे वो अपने पड़ोस के बच्चे देखे नहीं है जो 12-13 साल के होते हैं, जो समझते हैं कि हमारे पास कुछ खास ताकतें हैं जिनसे हम दुनिया को बचा सकते हैं। इन्हीं हरकतों को भूतियापंती भी चुनिबियो कहते हैं, जिसे मिडिल स्कूल सेकेंड ईयर सिंड्रोमा भी कहा जाता है। यूता तोगाशी एक लड़का है जिसे चुनिबियो डिजीज था। उसका मानना था कि उसके पास कुछ रहस्यमय शक्तियां हैं जो कि उसे ऑर्डिनरी या कहें सामान्य मनुष्य से अलग करती हैं। तो अब आते हैं प्रेजेंट में। मिडिल स्कूल में की गई अपनी हरकतों से शर्मिंदा होकर यूता अपने हाई स्कूल बहुत दूर चूज करता है ताकि वो अपने मिडिल स्कूल में की गई हरकतों को भुला सके, बचपन की गलतियां। लेकिन तभी उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से और उसे भी चुनौती है। इस एनिमे में आपको कॉमेडी एंड क्रिंज मूवमेंट इनटू में 100 भरपूर मात्रा में मिलेगा और उन्हें देखकर आप भी ये बोल पड़ेंगे कि अबे बंद कर। कॉमेडी को साइड करें तो ये एनिमे इमोशनल के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। मतलब इसमें इमोशनल मोमेंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नंबर 6, सुकितो लिनायो।
मेई ताचिबाना एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। बचपन में हुए एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के कारण मेई दोस्त बनाने में काफी झिझकती है। गलती से एक दिन मेई स्कूल के सबसे पॉपुलर स्टूडेंट यामातो कुरोसावा को लात मार देती है और यही इन दोनों की मुलाकात पहली बार होती है। मेई का मानना है कि आखिर में सभी तुमको धोखा ही देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन होता है मेई का फ्रेंड्स ना बना पाने में। इस एनिमे की खास बात यह है कि इन दोनों कैरेक्टर यामातो और मेई एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से समझते हैं और एक दूसरे के इमोशंस की रिस्पेक्ट भी करते हैं। मेई की इंट्रोवर्टेड और अनसोशल पर्सनैलिटी की वजह से इन दोनों के बीच काफी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को अच्छी तरीके से समझते भी हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। यही सारी तत्व इस एनिमे को वर्थ वॉचिंग बनाते हैं। नंबर 5, निसेकोई। भले ही आपको निसेकोई की स्टोरी ज़्यादा खास ना लगे, लेकिन इसकी स्टोरी आपको थोड़ी बहुत रोमियो जूलियट जैसी लग सकती है। लेकिन फिर भी इस एनिमे को देखते हुए आप कभी भी बोर नहीं होंगे, क्योंकि निसेकोई में रोमांस के साथ साथ कॉमेडी एलिमेंट को भी भरपूर मात्रा में डाला हुआ है। सोचो तुम्हारे अब्बा एक गैंगस्टर हैं के वालिद जो थे अब्बा हमारे, और एक दिन वो बोलते हैं कि तुम्हारे राइवल गैंगस्टर लीडर की बेटी से शादी करनी होगी ताकि दोनों ग्रुप में शांति बनी रह सके। हाँ, इसकी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। तो बचपन में राकू ने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से एक प्रॉमिस किया और अलग होते समय उस लड़की ने राकू को एक पेंडेंट दिया और उस पेंडेंट की अपने पास रखी। काफ़ी साल बीत गए, लेकिन उसके बाद भी राकू ने उस पेंडेंट को संभाल कर रखा, इसी उम्मीद में कि एक दिन वो उस लड़की से वापस मिलेगा। लेकिन अब आएगा ना मेन चीज। राकू जब घर वापस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड, जो कि एक गैंगस्टर गैंग के लीडर हैं, उन्होंने राकू की शादी राइवल गैंगस्टर गैंग के लीडर की बेटी से फिक्स कर दी है ताकि दोनों गैंग्स के बीच की शांति बने रहे। और फिर यहीं से राकू के जिंदगी के लग गए। नंबर 4, Rascal does not dream of Bunny Girl Senpai. Rascal does not dream of Bunny Girl Senpai, one of the best anime of 2018, and really it's a great rom-com anime. तो इस anime mainly हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से टीनेजर्स के बीच एक नई बीमारी फैल रही है, एक puberty syndrome. एनिमे में प्यूबर्टी सिंड्रोम कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि एक मिस्टीरियस बीमारी है जिसमें विक्टिम के साथ कुछ भी हो सकता है, गायब होने से लेकर किसी के साथ बॉडी स्विच होने तक, या फिर आपके शैडो क्लोन भी बन सकते हैं, जैसे नारुतो में बनते हैं शैडो क्लोन जित्सु। एक दिन साकुता को लाइब्रेरी में एक लड़की दिखाई देती है जो कि लाइब्रेरी में बनी गर्ल कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रही है, और फिर उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि एक एक्ट्रेस है, मिया साकुराजिमा, जो कि उसके स्कूल में उसकी सीनियर भी है। अब साकुता ही है जो माई को देख सकता है और उसके आसपास के लोगों के लिए माई इनविजिबल है। अब ऐसा क्यों? इसके लिए साकुता मेई की मदद करता है, जिसमें वो काफ़ी टाइम एक साथ बिताते हैं और फिर दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। बस इतना ही। नंबर 3, मेड सामा। मिसाकी अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक मेड कैफे में काम करती है। मिसाकी के हाई स्कूल का नाम है सेकई हाई, जो कुछ सालों पहले तक ऑल बॉय स्कूल था और वो स्कूल प्रेसिडेंट भी थी और उसकी अच्छी खासी रेपुटेशन भी है। ताकुमी युसेई को मिसाकी के बारे में पता चलता है कि वो मेड कैफे में काम करती है और इसी का फायदा उठाकर वो मिसाकी को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो अक्सर कैफे में बार बार जाता है और मिसाकी को स्टॉक करता है। कुछ टाइम में ही युसेई में मिसाकी के लिए फीलिंग्स आने लगती है। युसेई मिसाकी की तरह ही स्मार्ट है और सभी चीज़ों में परफेक्ट है। जैसे स्कूल में सभी युसेई को समझते हैं, उससे युसेई बिल्कुल ही अलग है और वो मिसाकी के पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि उसे लगता है कि मिसाकी ही युसेई को उस तरह एक्सेप्ट कर सकती है जो वो असलियत में है। नंबर 2, किमिनी तोदोके। 2 क्लासमेट की स्टोरी है।
जो चुपके से एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी फीलिंग्स एक दूसरे तक पहुंच जाएगी। कुरोनोमा सोवाको हमेशा फ्रेंड्स बनाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब भी वो किसी से भी बात करने जाती है तो लोग उससे डर कर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ इस तरीके से दिखती है। यार ऐसी स्माइल देखकर तो कोई भी भाग जाएगा। सवाको पूरी कोशिश करती है कि वो नए दोस्त बना सके और सबकी तरह एक नॉर्मल लाइफ जी सके, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि वो काज़ुया शोता की तरह क्लास में सभी की दोस्त बन सकती है। यस, हियर द कम प्रोटैगनिस्ट काज़ुया शोता। क्लास का सबसे पॉपुलर लड़का है और काज़ुया ही इकलौता क्लासमेट है जो सवाको के साथ नॉर्मल क्लासमेट की तरह ट्रीट करता है। अगर आपको हाई स्कूल रोमांस एनिमे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये एनिमे आपके लिस्ट में ज़रूर शामिल होने वाला है, क्योंकि इस एनिमे में ज़्यादातर कैरेक्टर्स के इमोशंस और फीलिंग्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। नंबर 1, आउहारू राइड। योशिका फुताबा अपने न्यू हाई स्कूल लाइफ में अपना अपीयरेंस चेंज करना चाहती है, क्योंकि जूनियर हाई स्कूल में बॉयज़ के पीछे काफ़ी पॉपुलर थी, जिसकी वजह से उसकी फ्रेंड्स ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया और इन्हीं रीजंस की वजह से वो जिस लड़के को पसंद करती थी उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाई। लेकिन अब अपने न्यू हाई स्कूल में उसने सोच लिया है कि वो अब ऐसा कुछ नहीं होने देगी जिसकी वजह से उसके पुराने फ्रेंड्स उससे जले या नाराज़ हो। उसकी लाइफ ऐसी ही चल रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात फिर से तानाका कुन से होती है। बस अब उसका नाम मुचिबा कुन है। वो फुताबा को बताता है कि उसके अंदर भी फुताबा के लिए वही फीलिंग्स थी जैसी फुताबा के अंदर तानाका के लिए थी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये लिस्ट आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे इंस्टाग्राम पे हमें एक बार फॉलो कर लेना, हम ज़्यादातर टाइम वेस्ट वहीं करते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have